औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सलवात। सूरह मुबारक अल-माइदा उनसठवीं आयत करीमा खिताब है मुस्तफ़ा सरकार से। मौजू है विलायत अली। मैं एक छोटा सा नातवान तालिब इल्म हूँ, मगर कोई जवान अगर कहे कि नबी की 63 बरस की नबवी ज़िंदगी का 2 जुमलों में खुलासा बताइए। सरकार ने 63 बरस की नबवी ज़िंदगी में क्या किया, 2 जुमलों में बताइए। तो मैं तालिब इल्म यूँ कहूँगा कि मैंने नबी को 63 बरस में ये पढ़ा कि सरकार ने सारी ज़िंदगी या अल्लाह पहुँचाया या अली पहुँचाया। कौन सा ऐसा दिन नबी का गुजरा कि जिस दिन नबी ने अली की बात ना की हो। बल्कि आपकी विलाई समाते हैं, अगरचे महफिल को काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है और देखूंगा कि आप कितना पढ़वाना चाहते हैं। तो मैं तो एक और मरहले से गुजर जाऊं, और वो ये कि जिस नबी का साया नहीं था उसी के साये को अली कहते हैं। कोई एक दिन बताया जाए जिस दिन नबी ने अली की बात ना की हो। बल्कि अगर मैं कह दूं तो यह हक होगा कि अपना कलमा पढ़वाने से पहले, ऐलाने नबूवत से पहले सरकार ने फरमाया, कौन है जो मेरे इस अम्र में मेरी मदद करेगा। अच्छा, अम्र पहले बताया होता तो शायद कोई तैयार हो जाता, मगर ये तो उसे ढूंढ रहे थे जो जानता है कि अम्र इलाही है क्या।
फरमाया मैं आपकी मदद करूंगा, बार बार फरमाया मैं आपकी मदद करूंगा। तो दावत जुल अशीरा में सबसे पहले सरकार ने मौला अली की कहा, जो मेरी मदद करेगा वो मेरा खलीफा होगा, जानशीन होगा, मेरा वसी होगा, मेरा वजीर होगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा इन दोनों आयात को मद्देनजर रखें कि वंदिर अशीरतकल अक़रबीन, वहां भी सीग़े अम्र है कि आप अपने क़राबतदारों को, खानदान वालों को पैगाम इलाही पहुंचा दीजिए। और यहां सूरह मुबारका मायदा के अंदर भी सीग़े अम्र है, बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दीजिए वो चीज जो आपके रब ने पहले से आप पर नाजिल की हुई है। तो यहां भी तबलीग का सीगा है और फेल अम्र है, वहां भी फेल अम्र है। मगर अजीब दास्तान है कि वहां अल्लाह नहीं कह रहा कि अल्लाह लोगों के शर से आपको बचाएगा, जबकि शर तो वहां भी हुआ। 3 दिन तक दावत खाते रहे और अबू लहब ने जो तंग किया वो तो सारी तारीखों ने लिखा है। तो शर तो वहां भी हुआ और शर यहां भी हुआ। मगर यहां अल्लाह कह रहा है वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह लोगों के शर से आपको बचाएगा। दोनों में मोटा सा फर्क यह है कि वहां बचाने के लिए अबू तालिब थे। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये हो नहीं सकता कि मौला अली की बात हो और अबू तालिब के ना हो। महफिल विलायत, ऐलान विलायत मौला कायनात है। अगर आप आमादा हैं तो मैं एक जुमला कहूंगा, गदीर के मैदान में मुबारकबादें तो बहुत सो ने दी, मगर एक ऐसी मुबारकबाद है जो तारीख साज है। आवाज आई हजरत उमर की, बखिन बखिन लका यबना अबी तालिब। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये नहीं कहा कि नबी के चचाजाद तुम पर मुबारक हो, ये नहीं कहा कि हाशमी जवान तुझे मुबारक हो। हजरत उमर फरमाते हैं अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो। और याद रहे, ज़हन मुबारक में रहे कि जब अली की बात हो और उस बात में हजरत अबू तालिब का तस्करा आ जाए तो ऐसे ही खुश होते हैं कि जैसे बेटा बाप का जिक्र सुन के होता है। मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो हजरत अबू तालिब का कलमा ढूंढते हैं। मैं ईमान अबू तालिब पर बात करना तौहीन अबू तालिब समझता हूं। ईमान अबू तालिब पर बात नहीं होनी चाहिए, मकाम अबू तालिब पर बात हो रहा है। बात हो तो यह हो कि हजरत अबू तालिब का मकाम क्या है। मेरा और आपका नजरिया और मेरे और आपके जुमले नहीं, मौला कायनात क्या फरमा रहे हैं। लोगों को ढूंढने दीजिए उनका कलमा। मैं तो उनके लिए सिर्फ एक जुमला कह के गुजर जाऊं, जो हजरत अबू तालिब का कलमा ढूंढते हैं उनसे कहा करो कि कलमा अबू तालिब को ढूंढता है। बगैर अबू तालिब के मफहूम में कलमा ही नहीं है। तवज्जो कर ली। मौला अली क्या फरमा रहे हैं मौला अबू तालिब के लिए? फरमा रहे यहशुरु अबू तालिबिन। अच्छा, मगर ये हदीस सुनाने से पहले मेरा दिल कर रहा है कि एक जुमला और आपको हदिया करूं। देखिए, हजरत अबू तालिब की शान में जो इस मुल्क में हो रहा है उसका हल क्या है? उसका हल क्या है? इसे कैसे रोकेंगे? इसको रोकने का एक तरीका यह है कि अजमत अबू तालिब इतनी बयान करो कि लोग अपने आबाओ अजदाद का कलमा ढूंढने लगे हैं। इतना अजमत अबू तालिब बयान हो। मैं गुजारिश करूंगा उलमाए किराम और जाकिरीन उज़्ज़ाम से कि अपने अशरों का मौजू हजरत अबू तालिब की अजमत को करार दें। हमारे इमाम बारगाहों में साल हाय साल तक मुसलसल अजमत अबू तालिब पर खिताब हो। जो अब तक हमारे बुजुर्गों ने पढ़ दिया है उससे भी ज्यादा कुछ पढ़ा जाए। अगर मौला अली का ये फरमान पहुंच जाए तो शायद बहुत से लोग मुंह छुपाए फिरेंगे। मौला अबू तालिब के बारे में
तवज्जो चाहूंगा। मेरी तो ये खुशकिस्मती है कि पूरा अशरा हजरत अबू तालिब की शान में पढ़ चुका हूं। मेरे पास 25 से ज्यादा किताबें हैं उनकी अजमत के ऊपर। पूरा अशरा महफूज भी है और प्रिंट होने भी जा रहा है और बहुत जल्दी अजमत हजरत अबू तालिब का वो अशरा छप जाएगा। तो अगर 25 किताबों का खुलासा, फिर मैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी टेलीग्राफी बातें करनी है, 2 और 2 4 जोड़ जोड़ के जल्दी जल्दी बातें करनी है, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है और हमें इबादत भी अपने कमाल तक ले जानी है। अगर कोई मुझसे कहे कि जी आपने अशरा पढ़ा है, तो मैं कहूँगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़रत अबू तालिब की शान में अशरा पढ़ा है। तो अगर वो कहते कि जी पूरे अशरे को एक जुमले में बयान करेंगे, तो मैं पूरे अशरे को एक जुमले में ये बयान करूंगा कि अगर अबू तालिब को ढूंढना है तो अबू तालिब सफ़े अंबिया में मिलते हैं। याहशुरू अबू तालिबिन, मौला अली का जुमला, फरमान मौलाए कायनात, याहशुरू अबू तालिबिन यौमल क़यामा बिसीमाइल अंबिया वज़िल मुलूक। महशर में मेरे बाबा अबू तालिब को लाया जाएगा, अंबिया की सफ में खड़ा किया जाएगा, बादशाहों का लिबास पहनाया जाएगा। लिहाजा पहले तो ये कि छोड़ दीजिए उन्हें उनके हाल पर, जिनका काम मजबूरियों के अलावा कुछ और नहीं है। ये जो अंदाज है ये मजबूर लोगों का अंदाज है। अब मुझे तो ये बात रोशन है कि हमें अल्लाह की बात माननी है, बंदों की नहीं माननी। बंदे क्या कहते हैं हमें इससे गरज नहीं है, हमें तो इससे गरज है कि अल्लाह क्या कहता है। माशरे में बंदे न जाने क्या क्या कहते हैं, तो क्या हम बंदों की बातों पर चलेंगे? सारी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाएं और अल्लाह का कलाम एक तरफ हो, तो हमें अल्लाह के कलाम के ऊपर अमल करना है और उस अकीदे को रखना है जो अल्लाह कह रहा है। ऐसा ही है। सारी दुनिया कहती रहे कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, कहती रहे। सूरह मुबारक अनफाल आयत नंबर 74 में अल्लाह क्या कह रहा है? वल्लदीन आवाउ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। जिन्होंने मेरे नबी को पनाह दी, जिन्होंने मेरे नबी की मदद की, वही वाकई मोमिन है। तो कुरान तो हजरत अबू तालिब को वाकई मोमिन कह रहा है। अच्छा, सिर्फ वाकई मोमिन नहीं कह रहा, लहुम मगफिरतुन, उन्हीं के लिए मगफिरतें। और फिर वावे आतिफा है, उलमाए किराम बैठे हैं, लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, और उन्हीं के लिए रिज़्क़ करीम है। भाई हम एक जगह गए, हमारे साथ 10 लोग भी शरीक थे सफर में, तो बुलाया गया था दस्तरखान पे हमें, मगर हमारे 10 दोस्त भी साथ थे। तो एक साहब पूछ लगे जी ये कौन है? तो कहा मौलाना तो असली मदू हैं और ये तो फैली हैं। इस पूरी कायनात में 14 हैं जो असली हैं, बाकी सब तो फैली हैं। अब जरा इस आय करीमा के लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, उन्हीं के लिए मगफिरत है और उन्हीं के लिए रिज़्क़ करीम है। तो मुझे कहने दीजिए कि ये जो उन्हीं के लिए लहुम, जी जार मजरूर मुकद्दम, जी ज़मीर मुनफसिल मुकद्दम, अगर ये मुकद्दम हो जाए अरबी ग्रामर में तो इन्हिसार का फायदा पहुंचाती है। लिहाजा तर्जुमा किया जाएगा उन्हीं के लिए मगफिरत, उन्हीं के लिए रिज़्क़ करीम। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अल्लाह रिज़्क़ अबू तालिब पर उतारता है, हम तो फैल में खाते हैं। ये नमकखारों का पुराना अंदाज है कि जिसका खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हजरत अबू तालिब के तोफैल पूरी कायनात को रिज़्क़ मिल रहा है, कोई इसमें तरद्दुद की बात नहीं है और कोई मुश्किल मरहला नहीं है। बात इतनी है कि ये दुनिया बड़ी खतरनाक जगह है। भाई मैं इन बच्चों और जवानों से कहूंगा कि जरा बच के रहना। ये वाहिमात की जगह है, धोखों की जगह है, फरेबों की जगह है, तवाहुमात की जगह है। यहां नजर कुछ और आता है और होता कुछ और है। मैं और आप इस वक्त सब एक मुश्तरका कैफियत में हैं, हम सब लिबास पहने बैठे हैं, सब कपड़े पहने बैठे हैं। अरबी जबान में लिबास, लुगत में लिबास धोखे को कहते हैं। बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया। हमारा बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं होता कि उसके लिए कपड़े तैयार किए जा रहे होते हैं,
और दुनिया में आने के 2-4-10 मिनट बाद सबसे पहला तोहफा धोखा। ये जो लिबास है ना, ये धोखा। लिबास इल्तिबास के खानदान का लफ्ज है जी, तलब्बुस के खानदान का लफ्ज है जी। धोखा, फरेब। आमादा है? मेरे मौला अली फरमाते हैं, मा लुबिसा अलैया वला लुबिस्तु अलैया। आज तक मुझ अली ने खुद को धोखा नहीं दिया और दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो अली को धोखा दे सके। फरेबों की जगह है, धोखों की जगह है, होता कुछ और है और हकीकत कुछ और है, नजर कुछ और आता है। तो बड़ी होशियारी के साथ, समझदारी के साथ इस दुनिया से गुजरना है। रंगीनियों की तरफ ना जाइएगा मेरे बच्चों। मैं और आप जहां बैठे हैं वहां बैठने वालों की ऐनक तब्दील की जाती है। हम महफिल और मजलिस में आते इसलिए कि हमारी दीद बदल जाए, हम वो देखने लगे जो हुसैन दिखाना चाहते हैं, हमारी निगाहें वो देखने लगे जो अली दिखाना चाहते हैं। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था, मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा ये मूजी है, हमला करेगा। लोग मुझे देख के तबसरा करने लगे, देखो शुजाअत की बातें करते हैं, बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, सांप से डर रहे हैं। मैं सोचने लगा आगे बढ़ूंगा तो ये मुझ पे हमला करेगा। अभी मैं खड़ा सोच रहा था कि छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ और कहने लगा, मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जैसे ही मुझे मालूम हुआ प्लास्टिक का सांप है, मैंने उस पर पैर रखा, उसे कुचलता हुआ चला गया। मालूम यह हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। थक कर जुमला नहीं सुनेंगे। सारी दुनिया जिस यजीद से डरती थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात। आज जमाना अगर अक्सरियत में किसी और के हवाले है, आज दुनिया अगर अक्सरियत में किसी और के हवाले है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके चुपते हुए जुमले, उनके दिल आजारी के कलिमात, उनका हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना, इसे जिहाद समझकर सुन लेना चाहिए। बल्कि मैं और लफ्ज बेहतर करूं, इसे मातम समझकर सुन लेना चाहिए, इसे इबादत समझकर सुन लेना चाहिए। और अपना कारवाने अकीदतो, विलायतो, मवद्दत को बढ़ाए रखना, चलाए रखना, ये हुनर है इस कबीले का। वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। मुझे तो इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इसलिए कि इमाम के आने से पहले हकायक खुलना शुरू हो जाएंगे, जो खुलना शुरू हो गए। कल तक काले कपड़े बिदअत, आज सुन्नत। कल तक रोना बिदअत, आज सुन्नत। बहुत दूर नहीं है, वक्त करीब आ रहा है। मुझे ताज्जुब है बास लोगों पर कि दुनिया में अली चौथे नंबर पर है, आखिरत में पहले नंबर पर। सारा आलम इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक है कि कयामत में अली पहले नंबर पर। तो जब पहले नंबर पे आखिरत में मान नहीं है तो बेहतर नहीं है कि दुनिया में भी मान लिया जाए, बेहतर नहीं है कि दुनिया में भी मान लिया जाए। हर जगह एक ही आवाज के मेरिट पे तकर्रुरियां होनी चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए, मेरिट पे ट्रांसफर होने चाहिए। हम भी तो 1400 साल से मजलिस इसीलिए कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या अय्युहर रसूल, ए साहिब रिसालत, नबी को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। हमारे नबी को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, और रसूल यानी भेजा हुआ। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है वो कहते हैं और कहते रहेंगे कि आप भेजे हुए रसूल नहीं है। मुरसल जिसे भेजा गया हो, रसूल जो भेजा गया है, भेजा गया है। भेजे जाने में और निकाले जाने में फर्क है।
जिसे निकाला जाता है उसकी नाअहली होती है जो निकाला जाता है, और जिसे भेजा जाता है उसकी अहलियत होती है जो भेजा जाता है। मोहतरम मजमा मुझे जवाब दे कि भेजने में और निकालने में क्या ये फर्क नहीं है कि शैतान को निकाला गया था और आदम को भेजा गया था। अच्छा, मैं उस वादी में नहीं जाना चाहता कि नबी ने भी किसी को निकाला था। तो निकाले जाने में और भेजे जाने में बड़े मोटे मोटे फर्क हैं। आप कहीं से आए हैं भाई, इमाम बारगाह में नहीं रहते आप, ऐसा ही है। ये जो जवान, ये जो बच्चे बैठे हैं, इनकी अम्मा ने इन्हें भेजा है कि महफिल में चले जाओ। तो भेजा है तो वापसी पे पूछा भी जाएगा कि क्या सुन के आए हो। तो खुद भेजे जाने में एक पैगाम पाया जाता है। सरकारे दो जहां को वहां से भेजा गया है। वो जो भेजा गया है तो किसी काम पर भेजा है ना। वो जिस काम पर भेजा है, तवज्जो चाहूंगा, वो जिस काम पर भेजा है उन कामों में एक बड़ा काम विलायत अली। जाओ मेरे रसूल, जाकर पहुंचा दो मेरे वली खास की मोहब्बत। अजीजाने गिरामी, वो दिन आपकी और मेरी जिंदगी का हराम दिन होगा जिस दिन मेरी जिंदगी में अली की बात ना हो। थके बैठे हैं आप। ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। लाहौर के एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन हैं, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, अहले सुन्नत हैं। वो फरमाने लगे कि मैंने अपने मदरसे का नाम अली इब्न अबी तालिब रख दिया है, और मैंने अली इब्न अबी तालिब मौला की शान में किताब भी लिखी है। मगर इसका सबब यह है कि मेरा 20 साल से खुतबा सुनने वाला, मेरी मस्जिद का नमाजी, एक दिन मेरे पास आया और उसने मुझे झंझोड़ दिया। और ये कहकर उसने मुझे झंझोड़ा कि मुफ्ती साहब, क्या ये हदीस सही सनद है कि अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दिया करो? मैंने कहा जी सही है, नबी ने फरमाया है ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। कहा अगर ये हदीस सही है तो मैं तो आपका 20 साल से खुतबा सुन रहा हूं, आप तो अली की बात नहीं करते। कहने लगे मुझे एक मर्तबा उसने ऐसे हिला दिया कि मैं डूबता चला गया इस बात में कि इसकी बात बड़ी वजनी है। और आखिर मैंने तय किया कि अब मेरा कोई खिताब नहीं होगा जिसमें अली की बात ना हो। मेरे मोहतरम जवानों, जब सरकार ने यह फरमा दिया कि कोई तुम्हारी मजलिस ऐसी ना हो जिसमें अली की बात ना हो, यानी हर मजलिस में अली की बात हो, तो इतनी बात है ना। थक रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा गर्दन हिलाते रहिएगा। मौला की इतनी बात है ना कि कयामत तक हर बंदा अली की बात करे और बात खत्म ना हो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जी। फजाइल का बाब इतना वसी, वलो अन्नर रियाज़ा कलामुन, थके नहीं है। अगर अल्लाह सारी कायनात के दरख्तों को कलम बना दे, वल बिहारा मिदादुन, और सारे समंदरों को रोशनाई बना दे, वल जिन्ना हुस्साबुन, और सारे जिनों को हिसाब करने के लिए बिठा दे, वल इंसा कुत्ताबुन, और सारे इंसानों को लिखने के लिए बिठा दे, मा अहसू फजाइला अली इब्न अबी तालिब, ये सब मिलकर भी अली के फजाइल को जमा नहीं कर सकते जी। अच्छा, आप तय कर लीजिए कि फजाइल सुनने आए या नहीं। अगर फजाइल सुनने आए तो चेहरे पर खुशी भी होनी चाहिए, गर्दनें कम से कम हिलनी चाहिए। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह। देखिए, जिसका जितना फहम और जितना जहन होता है उसके मुताबिक बात करना ही हिकमत और दानाई है।
ये जो मौला अली फरमाते हैं ना कि नहनो नुकल्लिमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, हम लोगों की अक्लों के मुताबिक बात करते हैं। बड़ी इनायत, आप कुछ अब तैयार हुए हैं कि महफिल पढ़ी जाए। नहनो नुकल्लिमुन्नास, मौला अली क्या फरमा रहे हैं? हम लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करते हैं। मेरे मौला रिजा का दरबार सजा हुआ है। एक दहरिये ने आवाज देकर कहा कि आप अपने अल्लाह को हर शय पे कादिर मानते हैं। मेरे मौला रिजा ने फरमाया ला रैब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हमारा खुदा हर शय पे कुदरत रखता है। तो जब मौला से उसने सुन लिया तो 4 कदम आगे आया, जेब से मुर्गी का अंडा निकालते हुए कहने लगा, इस मुर्गी के अंडे में आपका अल्लाह पूरी दुनिया को डाल सकता है? हजरत ने फरमाया तू करता क्या है, तेरा काम क्या है? कहने लगा मैं बढ़ई हूं, खाती हूं, नज्जार कारपेंटर हूं। सरकार के हाथ में असाए रसूल था। मेरे मौला रिजा ने असाए रसूल आगे बढ़ाते हुए फरमाया इससे मुझे तख्त बना दे। बड़ी इनायत। कहने लगा मैं तख्त बना सकता हूं मगर लकड़ी में सलाहियत नहीं है कि तख्त बने। हजरत ने फरमाया यही तेरा जवाब है। अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है मगर अंडे में सलाहियत नहीं है। तो सामने वाले की सलाहियत देखकर बात करना यह हुनर है, यह कारनामा है। जैसे ही यह सवाल मुकम्मल हुआ तो एक और शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा कि आपका अकीदा है कि अलीयुन क़सीमुन नार वल जन्नह, अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। मेरे मौला रिजा मुस्कुराए। हजरत ने फरमाया यह हमारा अकीदा हदीस रसूल के मुताबिक है। और नबी ने फरमाया या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्नह, या अली तुम जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हो। तो बराबर से मामून रशीद की आवाज आई यब्ना रसूलल्लाह, मुझे यह हदीस समझ में नहीं आती। हजरत ने फरमाया तुम्हें यह हदीस समझ में नहीं आती तो हम एक और हदीस सुना देते हैं जो इस हदीस को समझाए। भाई ये भी तो तरीका है ना, कुरान की तफसीर कुरान से, हदीस की तफसीर हदीस से। हजरत ने फरमाया अगर तुम्हें यह हदीस समझ में नहीं आती तो एक और हदीस हम सुनाते हैं जो इसे समझाएगी। हजरत ने फरमाया तुम्हें यह हदीस समझ में नहीं आ रही कि अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं, तो यह तो समझ में आती है कि नबी ने फरमाया या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्र, या अली तुमसे मोहब्बत करना ईमान है, तुमसे नफरत करना कुफ्र है। जो अली से मोहब्बत करेगा मोमिन है, जन्नत में जाएगा। जो अली से नफरत करेगा काफिर है, दोज़ख में जाएगा। तो मामून रशीद को बात समझ में आ गई। महफिल बर्खास्त हुई तो अब्बा सल्ते हिरावी ने मौला रिजा की जूतियां सीधी की। अच्छा मेरे बच्चों जरा ये भी जुमला सुनते जाओ, इस दरवाजे पर जो जितना झुकता है ना इतना ही उसका सर बुलंद होता है। लिहाजा खबरदार, मस्जिद में इमाम बारगाह में अकड़ कर बात करने वाला मौलाई नहीं होता। अगर एक बात कड़वी सी कर जाऊं तो बर्दाश्त कर जाइएगा। हम सब इस वक्त इमाम बारगाह में जूतियां उतार के बैठे हैं या नहीं? जरा बोलिए। हम इमाम बारगाह से बाहर जूतियां उतार कर आए ना। अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़ कर आए। इमाम बारगाह से बाहर जाएंगे तो 2 करोड़ की गाड़ी में बैठेंगे। इमाम बारगाह से बाहर जाएंगे तो 10 लाख 10 करोड़ का जो मकान बनाया है उसमें रहेंगे, मगर जब इमाम बारगाह में आएंगे तो फकीरों की तरह बैठेंगे। यहां इस दरवाजे पर जो जितना झुकता है इतना ही उसका सर बुलंद होता चला जाता है। मैं इन जवानों के लिए, मेरी खुशकिस्मती है इस वक्त महफिल में अक्सरियत जवानों की है, इनके लिए एक नुस्खा देने जा रहा हूं। अली के चाहने वालों से खिताब है, मौला का जिक्र सुनने आए हुए हैं। मौला अली के चाहने वालों को एक नुस्खा दे रहा हूं। दुनिया को कुछ दिन के लिए, कुछ दफा, चंद मर्तबा इग्नोर करके, नजरअंदाज करके देखो। हलाल पैसा आए, हराम पैसा तो वैसे ही इग्नोर करना है। हलाल पैसा आए तो उसकी तरफ लालच की निगाहों से और शौक, रगबत और प्यार और साहब लपकना और एक मर्तबा झपटना कि मेरे पैसे हैं मुझे मिल जाएं, 1 2 3 से ज्यादा मर्तबा नहीं। इसे नजरअंदाज करके देखो, फिर मैं तुम्हें मिंबर की कसम खा के बताता हूं दुनिया इतनी तुम्हारी तरफ आएगी।
कि तुमसे दुनिया संभलेगी नहीं। पैसे के पीछे भागने वाला अली वाला नहीं होता, दुनिया का पुजारी अली वाला नहीं होता। सबसे ज्यादा मेरे मौला अली ने दुनिया को जलील किया है। बकरी की छींक से ज्यादा करी, कोढ़ के मरीज के हाथ में सुअर की हड्डी, तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। मौला ने फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया इतनी बुरी लगती है। हाँ, मेरे बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि फिर क्या दुनिया अल्लाह ने काफिरों के लिए बनाई है? नहीं, दुनिया अल्लाह ने मोमिनों के लिए बनाई है, मगर मोमिनों को दुनिया के लिए नहीं बनाया। बस यही बात अगर मेरे कमसिन साथी समझ लें, ये दुनिया हमारे लिए बनाई है, हमें दुनिया के लिए नहीं बनाया। अच्छा, आमादा है तो एक मंजिल आगे आ रहा हूं। दुनिया मुअन्नस मुफरद का सीगा है। दुनिया फोला के वजन पर, कुबरा, सुगरा, उज़मा, दुनिया मुफरद मुअन्नस, एक मुअन्नस दुनिया, और हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। दुनिया की जो मुअन्नस जिद है वो है उलिया। दुनिया मुअन्नस खातून के लिए, औरत के लिए, मुअन्नस के लिए, इसकी जो जिद है वो है उलिया। और दुनिया की जिद उलिया का मुजक्कर है अली। अली मुफरद मुजक्कर, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली मुफरद मुजक्कर, अली एक मुफरद मुजक्कर को कहते हैं। दुनिया उसकी जिद है एक मुफरद मुअन्नस। अब समझ में आया कि अली ने इसे 3 तलाक़ें क्यों दी हैं? दुनिया गुर्री गैरी, जा जाके किसी और को बहका, अली तेरे बहकावे में आने वाला नहीं है। अली, अच्छा, अली 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 लफ्ज अली के ऊपर कभी तफसील से बात हो और पहले इरादतन सोच कर आया जाए और तय किया जाए कि इसमें आज़म इलाहिया यानी अली, इसके मानी के ऊपर गौर किया जाए। अली का ऐन क्या पैगाम रखता है, अली का लाम क्या पैगाम देता है, अली के या का पैगाम क्या है। इन सारी चीजों को जोड़ें तो इसमें ताकत क्या बनती है। भाई, जिसके नाम में ताकत हो उसके खून में कितनी तासीर हो गया है। एक सरदार जी कहने लगे कि मेरा पोता रोजाना उछलते कूदते भागते उड़ते उछलते आते जाते आवाज लगाता, या अली या अली। कहने लगे मैंने अपने पोते से पूछा, बेटा तुम ये या अली की सदाएं क्यों लगाते हो? तो कहने लगा, दादा क्या करूं, जब या अली कहता हूं मेरे अंदर ताकत आती है, एक खास तवानाई मुझे मिलती है। तो ये बात तो है, ये हकीकत है। ये जो लफ्ज अली है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं मौला की खिदमत में रहना चाहता हूं और आपको अपने साथ रखना चाहता हूं। अच्छा, सियालकोट के दोस्त भी नारा लगाना जानते हैं। मुझे तो जब हमारे शेख साहब नारा लगाते हैं तो मुझे सियालकोट के जवानों पर रहम आता है। अच्छा, इससे बेहतर कोई लगा सकता है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह।
या इब्लीस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस मैं रोकूंगा तो नहीं आपको, इसलिए कि ये हमारे यहाँ अच्छा, मैं बाज़ लोगों को देख रहा होता हूँ कि जब आप इस कैफियत में आते हैं ना, तो बाज़ लोगों को एक परेशानी सी हो रही होती है कि मौलाना ने 1.5 घंटे का खिताब किया तो 45 मिनट के तो नारे थे और 45 मिनट का खिताब था। तो एक तो मैं लंबा खिताब करता भी इसलिए हूँ कि जो यहाँ पर कैलकुलेटर लिए बैठे हैं उनका हिसाब भी सीधा रहे, और दूसरी बात ये कि भाई ये इराक़ और ईरान में तो महफिल नहीं हो रही, ये तो पाकिस्तान में महफिल हो रही है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान में हमारे खित्ते में महफिलों का यही रंग है। हमारे यहाँ मुतकल्लिम वाहिदा नहीं होता, सिर्फ खतीब ही तकरीर नहीं कर रहा होता कि मजमा भी साथ चल रहा होता है। और ये जो आप नारा लगाते हैं ना, ये नारा खुदा पसंद नारा है। हाँ, ये खुदा पसंद नारा है। ये नारा मैदानों में भेजने का नारा है। इस नारे की तासीर ही कुछ और है। कभी पूरी मजलिस पढ़ी जाए नारे के ऊपर कि कौन सी जंग में नबी ने कौन सा नारा लगवाया और कौन सी जंग में काफिरों ने कौन सा नारा लगवाया। तो नारों की बुनियाद पर ही लश्कर चलते थे और हम भी हालत जंग में हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप इससे अच्छी सलवात पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मौलाना अगर इजाजत दें तो लफ्ज अली पर गौर करना चाह रहा हूं। कुरान मजीद सूरह मुबारक बकरा में, या इब्लीस मा मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया इस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। ए इब्लीस, तुझे उसे सजदा करने से किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? भाई बोलिए, थोड़ा बात कीजिए ताकि मैं महफिल पढ़ सकूं। ए इब्लीस, तुझे उसे सजदा करने से किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? अच्छा, कुरान में अल्लाह के 2 हाथों की बात भी है। अभी तो एक हाथ समझ में नहीं आया था, ये कुरान की आयत कैसे आ गई कि अल्लाह के 2 हाथ भी हैं? अच्छा, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उन हाथों पर। तो ये जो हाथ है बिला तशबीह, मेरा और आपका हाथ, इसमें 5 उंगलियां हैं जी। इसको जोड़ने के लिए कलाई है, कलाई को जोड़ने के लिए कोहनी है, कोहनी को जोड़ने के लिए बाजू है, बाजू को टिकाने के लिए बॉडी है, बॉडी को खड़ा करने के लिए पैर है। हाथ मानने गए थे, बुत तैयार हो गया। बड़ी नायत जी, ये क्या माजरा है भाई? अच्छा, हाथ जी, हाथ, आयात मुहकमात और मुतशाबिहात का लफ्ज जहन में रहे। कुरान में आयात मुहकमात भी हैं और आयात मुतशाबिहात भी हैं। वअम्मल्लज़ीना फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, जिनके दिलों पे जंग लग चुका है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन, वो ही है जो आयात मुतशाबिहात के पीछे जाते हैं जी। इब्तिगाल फितना, उनका मतलब फितना फैलाना होता है। वह इब्तिगा तावीले, और अपने पसंद की तफसीर करना होता है जी। मौला अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं, हम अहले बैत अल्लाह की आयात मुहकमात हैं और हमारे दुश्मन आयात मुतशाबिहात हैं, और जो हमारे होते हुए कहीं और जाते हो वही फितना परवर है। मेरा ये मौजू नहीं था, मगर बात आई है। तो आयात मुहकमात,
जिन आयात को हाकिम करार दिया गया है, जी, आयात मुतशाबिहात जिन्हें महकूम करार दिया गया है। अब कुरान मजीद की कौन सी आयत मुहकम है और कौन सी मुतशाबिह है, इसके लिए मुझे आलिम दीन की जरूरत पड़ेगी। जी, 1 से लेके 10 तक जिसे अरबी में गिनती ना होती आती हो, वो कुरान कैसे समझेगा? वो मासूमीन की हदीस कैसे समझेगा? तो उसे तो बहरहाल उसके पास जाना होगा जिसे अरबी आती हो। ठीक है, बहुत मोटी मोटी बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो एक हाथ, अच्छा ये हाथ यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, जी, या इब्लीस खलक़्तु बियदैया, मैंने जिसे दोनों हाथों से बनाया। तो एक हाथ समझ लें तो फिर दूसरा हाथ भी समझ में आएगा। अच्छा चलें, ये जो एक हाथ है, मेरे हाथ और आपके हाथ एक जैसे ही हैं भाई, थोड़े से इंचों में फर्क होगा मगर एक जैसे ही हैं, जी। तो हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं और 14 पोरवें हैं। हाँ, बाद में गिनना, मैं सच कह रहा हूं। हाँ, बाज बच्चे गिनना शुरू हो गए हैं। 14 पोरवें हमारी उंगलियों में ना, अंगूठे में 2, बाकी सब जगह 3-3। जब हजरत यूसुफ कुएं में डूब रहे थे ना, तो बार बार आवाज लगा रहे थे, या अल्लाह मदद कर। तो जिब्रील नजर आए और जिब्रील ने कहा, अल्लाह से मदद चाहिए तो हाथ फैलाओ। तुम्हारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और 14 बंद हैं। अल्लाह ने यह कायनात 14 के तोफैल बनाई है, जी। हमारी उंगलियों में 14 पोरवें हैं। यह ऐसे ही नहीं हो गया, आपके 13 नहीं है, उनके 18 नहीं है। अल्लाह के कामों में बेनज़मी नहीं होती, अल्लाह के काम में नज़्म पाया जाता है। नज़्म में बुरहान नज़्म ही अल्लाह के वजूद पे दलील है। अल्लाह के वजूद पे जो दलीलें हैं उनमें से एक बुरहान नज़्म है। ये नज़्म बताता है कि कोई है जो नाज़िम है, कोई है जो इस पूरे निजाम को चलाने वाला है। ठीक है, तो ये एक हाथ मेरा सीधा और ये उल्टा। अब अल्लाह ने एक हाथ नहीं कहा अपना, अल्लाह ने कहा दोनों हाथों से। दोनों हाथों का एक मतलब तो आयात मुहकमात और मुतशाबिहात ज़हन में रहे। अच्छा, सियालकोट में मुझे अब और हौसला मिल रहा है कि इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए आप आमादा हैं। दो हाथों के लिए हमारे यहाँ मुहावरा इस्तेमाल होता है, जब कोई बच्चा मसलन कोई वजनी चीज उठा रहा हो और उसे उठ ना रही हो, तो हम उसे कहते हैं दोनों हाथों से उठाओ। दोनों हाथों से उठाने का इसलिए कहा जाता है कि दोनों हाथों का मतलब यह पूरी बदन की कुव्वत बदनिया का इजहार दोनों हाथों से होता है। इजहार कुव्वत बदन दोनों हाथों के इस्तेमाल पर है, ऐसा ही है। अब ये अल्लाह क्या कह रहा है कि मैंने जिसे अपने दोनों हाथों से बनाया, तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया? किसने रोका था उसे सजदा करने से? तो ये अल्लाह के दोनों हाथों का क्या मतलब है? मेरा ये सीधा, मेरा ये उल्टा हाथ। तो क्या अल्लाह के भी उल्टे और सीधे हाथ हैं? भाई थोड़ा सा हिम्मत और बढ़ाइए अपनी। क्या अल्लाह के एक सीधा हाथ है, एक उल्टा हाथ है? जब 2 हाथ उसने बोल दिए, अल्लाह का एक सीधा हाथ एक उल्टा हाथ, ये कैसे मानेंगे? तवज्जो चाहूंगा। ये उल्टा और सीधे हाथ का जो तसव्वुर है ना, ये जरा वाजे रहे कि, तवज्जो चाहूंगा, वाजे रहे कि उल्टा हाथ बनाया ही इसलिए जाता है कि या उससे इजाला निजासत किया जाता है। भाई इससे ज्यादा अदबी जबान नहीं हो पाएगी। या उल्टे हाथ से इजाला निजासत किया जाता है, या कयामत में नामा अमल गुनाहगारों के उल्टे हाथ में दिया जाएगा। तो उल्टे हाथ का तो मतलब ही सिर्फ ये 2 बातें हैं। अब जरा रिवायत सुनिए। मेरे मौला इमाम मूसा काजिम उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं। पूरी बात सुन के जाओ भाई, कोई एक भी उठ के नहीं जाए। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं और सीधे हाथ से तकिया लगाया हुआ है। पूरी बात सुनिएगा भाई। तो अबू बसीर ने देखा कि इमाम मूसा काजिम उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं, सीधे हाथ से तकिया लगाया हुआ है। परेशान होकर इमाम सादिक के घर की तरफ रुख इख्तियार किया। जब गली में पहुंचे तो वहां से हशाम निकल रहे थे इमाम के घर से। तो हशाम ने पूछा कि अबू बसीर क्या बात है, ये वक्त तो मुलाकात का नहीं है तुम्हारी? कहा नहीं, वक्त तो नहीं था, मगर मैं एक मंजर देख कर आ रहा हूं, तो इमाम से पूछने आया हूं कि उनके फर्जंद मूसा इब्न जाफर उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं, कहीं और उठ के नहीं जाओ भाई, मैं परेशान हूं थोड़ा सा। क्योंकि क्या होता है कि वो जी आधा क्लिप बनाया जाता है ना,
क्या जी शहनशाह हुसैन नकवी पढ़ के गए कि उल्टे हाथ से इमाम खाना खा रहे? तो भाई पूरी बात सुनोगे तो बात रोशन हो जाएगी। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने कहा कि हशाम, मैं ये मंजर देखकर आ रहा हूं कि इमाम मूसा काजिम उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं और सीधे हाथ से तकिया लगाए हुए हैं, मुझे ये मंजर समझ में नहीं आ रहा। तो अबू बसीर से हशाम ने कहा इसमें परेशानी की क्या बात है, इमाम के दोनों हाथ सीधे होते हैं। आओ भाई आगे आओ। इनकी ख्वाहिश हो रही थी नारा लगाने की ना, मैंने इसलिए बुला लिया इन्हें। इमाम के दोनों हाथ सीधे होते हैं। भाई जहां इजाला नजासत का तसव्वुर ना हो, जहां उल्टे हाथ का कोई मतलब ही ना हो, वहां हाथ उल्टा क्यों होगा? अब जरा तसव्वुर करें, इमाम के दोनों हाथ सीधे होते हैं। भाई मुझे जो अब जुमला कहने जा रहा हूं उसके लिए आपकी तवज्जो और चाहिए। इमाम के दोनों हाथ सीधे होते हैं और इमाम के दुश्मन के दोनों हाथ उल्टे होते हैं। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बड़ी नायत। अच्छा कुछ लोग, मैंने अर्ज किया था कि कुछ लोग जब इस तरह की महफिल होती है तो कुछ लोगों के दिल जरा छोटे हो रहे होते हैं कि भाई 1 घंटे में इन्होंने क्या दिया, तो थोड़ा सा वो मुंह बिगाड़े बैठे होते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस उम्मत के दिलों में अली बसा दो, ट्रैक ठीक कर दो, रास्ता ठीक कर दो, स्कूल इनका ठीक करवा दो, तो बाकी मामलात बाद में होंगे। और ये तो हो नहीं सकता कोई अली वाला हो और वो किरदार का कमजोर हो। हमारी तो चाल बताती है कि अली वाला है, हमारा तो हुलिया बताता है कि ये अली वाला है। हम भीड़ में गुम होने वाले नहीं हैं, बल्कि लाखों में मुनफरिद। पूरा शहर जानता है कि कौन है। अच्छा, छुप के रहना तो हमें आता ही नहीं है, हम तो होलियों में रहते हैं, हम तो अपने लिबास में रहते हैं, हम रोजाना रंग नहीं बदलते। वो कोई और होंगे जो रोजाना दर बदलते हो। जो रोजाना ढंग बदलते हो। जी, मैं और आप थके नहीं। मैं और आप जिस दरवाजे पर बैठे हैं ना, वहां जमाने को मुड़ कर नहीं देखते, मोड़ कर देखते हैं। हालात को अपने हक में बदलना, यह है हैदरी की निशानी। यह है अहले बैत के चाहने वालों की निशानी। अब वो मैं अली के माना पे गौर कर रहा था भाई। या इब्लीस मा मना कान तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया उसे सजदा करने से तुझे किसने रोका? इस्तकबरता, मुतकब्बिर हो गया था। अच्छा, ये तय हो गया, सजदा वो नहीं करता जो मुतकब्बिर हो। मेरी सैयदा बीबी फरमाती हैं कि नमाज अल्लाह ने तकब्बुर मिटाने का जरिया बनाया है। इस्तकबर था, मुतकब्बिर हो गया था। अम कुंता मिनल आलीन, बड़ी मेहनत की मैंने इस जुमले को सुनाने के लिए। या तू आलीन में से था, मुतकब्बिर हो गया था, या तू आलीन में से था। अब मुझे अल्लामा नक्कन साहब याद आ रहे हैं। नक्कन साहब फरमाते हैं आलीन अली की जमा है। अल्लाह अकबर। जुमला हदिया कर रहा हूं, इस महफिल का शायद एक अजीम जुमला हो सकता है, बीबी मेरी कबूल फरमाए।
नक्कन साहब फरमाते हैं आलीन अली की जमा है। जब ये सब वहां होते हैं तो सब अली होते हैं, और जब यहां आते हैं तो सब मोहम्मद होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंदतर सलवात। बताइए कुछ और आगे बात बढ़े। बहुत शुक्रिया। आप तो अब महफिल सुनना चाहते हैं। यकीनन बहुत देर हो गई है, मगर मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि अभी उतरूं। ये आपकी मर्जी है कि आइंदा ना बुलाइएगा। और ये इबादत कोई कम इबादत नहीं है जिसमें हम मसरूफ हैं। और ये जहन में रहे कि जितनी देर तक हम इस कैफियत में रहेंगे इतनी देर तक हम नूरानी और रूहानी माहौल में रहेंगे। मैंने हदीसें पढ़ी हैं, तालिब इल्म हूँ, कि जब कहीं चंद लोग मिलकर अली की बात कर रहे हों तो अर्श के फरिश्ते आरजू करते हैं कि हम भी वहाँ चले जाएं। हाँ, फिर अल्लाह कुछ फरिश्तों को इजाजत देता है। अल्लामा मजलिसी बहरुल अनवार। फिर अल्लाह कुछ फरिश्तों को इजाजत देता है, और वो जब यहां से वापस जाते हैं महफिल के खत्म होने पर, तो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से वो खुशबू आ रही है जो हमने आज तक सूंघी ही नहीं है। तो वो जवाब देते हैं कि हम जमीन पर गए थे और जमीन पर एक जगह महफिल जिक्र अली हो रही थी। तो वो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि हमें भी ले जाओ। तो वो जवाब ये देते हैं कि इन्नहुम मुतफर्रिकून, महफिल खत्म हो गई, वो अपने घरों को चले गए। तो कहते हैं ले जाओ, हम उस फर्श से मस होना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। ये मामूली जगह नहीं है भाई। और वैसे भी हमारा तो अंदाज ही कुछ और है। हम जिस घड़े से पानी पीते हैं उसका जायका और है। और मैं अपने इन शिया बच्चों से अक्सर कहता हूं कि जब भी कभी महफिल या मजलिस में जाओ तो अपने साथ अपने भाई को जरूर लाया करो, इसलिए कि जिसने कच्ची पक्की ना पढ़ी हो उसे मैट्रिक की बात कैसे समझ में आएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता उसे ज़रा मयार ऊंचा होना चाहिए, फहम बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें देर से समझ में आती हैं, तो उसकी वजह यह है कि बुनियादें महकम नहीं हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने समझी नहीं है, सीखी नहीं है और जानी नहीं है, उन्हें बताया नहीं गया है। और वैसे भी ये महफिल इमाम बारगाह में हो रही है। हम मस्जिद में मजलिस नहीं करते जी। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं कि आपने इमाम बारगाह का भी हॉल बनाया और मस्जिद का भी बनाया। सारी दुनिया मदरसा बनाती है, मुसलमान सारी मुसलमानों की सारे तबकात मदरसा बनाते हैं, आप भी बनाते हैं। सब मस्जिद बनाते हैं, आप भी बनाते हैं, मगर आप दीन पर ज़्यादा खर्चा करते हैं। आप मदरसे और मस्जिद के अलावा इमाम बारगाह भी बनाते हैं। पैसे ज़्यादा थे कि मस्जिद का भी तो हॉल था, वहाँ भी मिंबर था, वहाँ भी पंखे लगे थे, वहाँ भी रोशनियाँ थी, वहाँ भी माइक था, वहाँ भी लाउड स्पीकर था, वहाँ भी बैठा जाता है और बैठते हैं लोग। तो वहीं मजलिस क्यों नहीं करते आप? कल क़यामत में अगर हिंदुओं ने और यहूदियों ने अल्लाह से शिकायत की कि या अल्लाह मैं दीन समझने गया था मगर मुसलमान तो मुझे मस्जिद में आने नहीं देता था, कोई जवाब नहीं दे सकेगा, आप जवाब देंगे। या अल्लाह हमने मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बनाया इसलिए था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। लिहाजा किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। ये इमाम बारगाह शियों की मिल्कियत नहीं है, एक दो नहीं बेशक कहा है। और अच्छा ही है कि मैं जानता नहीं हूं कि अंजुमन कौन सी है जी। मैं उमूमी बात कर रहा हूं भाई, तो हर जगह मुश्किल हुई हुई है थोड़ी सी जी। मैं तो अपने बुजुर्गों से, मैं खुद इमाम बारगाह वाला ख़ानदान है हमारा, हमारा अपना इमाम बारगाह है, अपनी आज़ादारी है, अपने घर का जुलूस और मजलिस है।
तो मैं तो अपने बुजुर्गों से वहाँ कहता हूँ कि जी आहिस्ता आहिस्ता जवानों को, आप अगर 15 लोगों की कमेटी है तो 5 जवान भी ले लीजिए, इन्हें अपने साथ सिखाइए कि कैसे काम होता है, इसलिए कि बहरहाल कल इन्हीं के हाथ में जाना है। और आज अगर ये मजलिस या महफिल को समझ लेंगे तो ये कल अच्छा इंतज़ाम कर सकेंगे। तो पहली बात तो और अहम बात तो मैं ये करूँ कि दिल बड़ा करना है, हौसला बुलंद रखना है, और तंग नज़री शिया होने के ख़िलाफ़ है। और ये बात बार बार कर रहा हूँ, यहाँ तकरार कर रहा हूँ कि 3 लोगों को तो या अली मदद कहना ही नहीं चाहिए। 3 लोगों को या अली मदद नहीं कहना चाहिए। एक कंजूस को, कंजूस और अली वाला हो नहीं सकता। कोई कंजूस हो और अली वाला ना हो। कालर उधड़ा हुआ है, पैंचा फटा हुआ है, बटन टूटा हुआ है, कौन है? कहा साहब सियालकोट की मार्केट में इनकी 15 दुकानें हैं। जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो मस्जिद इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? कहने लगे जी हम खुम्स देते नहीं है इसलिए कि मौलाना हजरात खा जाते हैं। तो जो तुम जो नहीं दे के खा रहे हो, जी कंजूस और अली वाला, ये नहीं हो सकता भाई। दूसरा जिसे या अली मदद कहने से पहले 4 दफा सोचना चाहिए, वो है बुज़दिल। क्यों भाई, क्या बात है? बुज़दिल और अली वाला, घबरा जाता हो, मुंह में झाग आ जाता हो, बोला ना जाता हो, बात करने का सलीका ना हो, अफसरान को देखकर हाथ पैर कांपता हो। खबरदार, डरने वाला अली वाला नहीं होता, खौफजदा होने वाला अली वाला नहीं होता। मेरे मौला अली जंगे सिफ़ीन में अपने लश्कर से खिताब फरमाते हैं, खबरदार ये जो शाम से लश्कर आया हुआ ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मौला अपने लश्कर से कह रहे हैं जो शाम से तुम्हारे खिलाफ दुश्मन आया हुआ है, ये जो लश्कर आया हुआ है तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मौला का एक चाहने वाला घोड़े पे जीन पर खड़ा हो गया ताकि ऊपर हो जाए, ऊंचा हो जाए और मौला से बात कर सके। तो कहने लगा ये हमें मारने आए हैं, आप फरमा रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन नहीं है। हजरत ने फरमाया ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे अंदर का खौफ तुम्हारा दुश्मन है। खबरदार, पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। बड़ा नुकसान उठाया है हमने, बड़े जनाजे उठाए, बड़े हमने बम धमाकों में शहादतें दी, बहुत सी बच्चियां यतीम और बेवा हुई, माएं अपने बच्चों को आज तक याद कर करके रोती हैं, मगर हमारा दुश्मन पाकिस्तान में कोई नहीं है। क्या मौलाना क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए कि तशय्यो से दुश्मनी करने के लिए काबिलियत चाहिए जो इनमें नहीं है। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुन्नी हमारी जान, बोलिए, सुन्नी हमारी जान, मगर जुनूनियों से बात नहीं करेंगे। कहीं और से तनख्वाह पाने वालों से हमारा, उन्हें सुन्नी सुन्नी नहीं मानते जी, जुनूनी लोग, कहीं और से तनख्वाह पाने वाले लोग। हमारा दुश्मन अव्वल तो पाकिस्तान में कोई है नहीं। पाकिस्तान की दीवारें काली कर दी अली और फुला भाई भाई। जिन्हें काफिया मिलाना ना आता हो, अली और फुला भाई भाई नहीं है, अली और नबी भाई भाई। काफिया ये बनता है। और खुद नबी ने फरमाया अना वाली या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तुम मेरे दुनिया में भी भाई हो, आखिरत में भी भाई हो। तो पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। मुझे एक जुमला और इन्हें आईना दिखाने के लिए कहने दीजिए। इतने बेवकूफ हैं, आप तो नाराज नहीं है ना? इतने बेवकूफ हैं कि हमें मार कर मुस्तरिब हैं, हम मर के मुतमईन हैं। लाशें उठाते रहेंगे मगर मौला का शुक्र अदा करते रहेंगे।
दावत फिक्र दे रहा हूं, मुहर्रम करीब है। मुल्की सतह की इंतजामिया और सूबाई और फिर डिवीजन और जिलाई सतह की इंतजामिया से कि हम इंतहाई पुरअमन रहने वाले लोग हैं और किसी तौर भी हमारे मिजाज में किसी को तंग करना नहीं है। और हमें तो रुलाने की मश्क करवाई जाती है, रोने की मश्क करवाई जाती है। बाज बच्चे कहते हैं कि रोना मकसद नहीं है। मैं उन्हें एक जुमला हदिया करना चाहूंगा। रोना मकसदियत रखता है, मतलूबियत रखता है, इसलिए कि रोता वो है जिसका दिल नर्म हो, और जिसका दिल नर्म हो वो कहीं जाके फटता नहीं है, किसी का गला काटता नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अपना दिल इतना नर्म कर लो कि किसी को तड़पता हुआ देख ना पाओ। मुतवक्किल ने जब चुन चुन के अली के शियों को कत्ल करवाया तो अपने फौजियों से पूछा क्या सारे शिया मार दिए? उन्होंने कहा जी हमने ढूंढ ढूंढ के मार दिए, अब कोई मुमलिकत में शिया नहीं रहा। उसने कहा नहीं, इनके इमाम अपने चाहने वालों को बचाने का रास्ता जानते हैं, तुम मार ही नहीं सकते सारे शिया। क्या हुजूर आपने कहा था हमने तो गांव के गांव जला दिए, बहुत जुल्म हुआ है मुतवक्किल के, हज्जाज इब्न यूसुफ और मुतवक्किल के जमाने में। क्या हमने तो पूरे गांव के गांव जिंदा जला दिया इनको? आप फरमा रहे हैं हमने सब मार दिया, हमारे मुताबिक तो सब शिया मर गए। उसने कहा नहीं, शियों को ढूंढने का तुम्हें तरीका बताता हूं। भरे बाजार में चलते रस्ते पर किसी पर बिला वजह जुल्म करो, जो भी हिमायत करने निकले वो शिया है। और ऐसा ही होता था, बिला वजह जुल्म करते थे, कोई भी आगे बढ़ के हाथ पकड़ता था, क्यों मार रहे हो इसको, तो उसको पकड़ लिया जाता था कि तुम चलो पहले, और ले जाके जब तहकीक होती थी तो वो शिया निकलता था। हमारा ये मिजाज है। फिलिस्तीन में एक घर भी शियों का नहीं है, मगर सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों की हिमायत शिया करता है। हम ये देखते ही नहीं है कि कौन शिया है कौन सुन्नी है, हम तो मजलूम को देखते हैं। जो मजलूम है वो हमारा है, जो जालिम है वो हमारा दुश्मन है। जालिम जालिम है, मजलूम मजलूम है। ये अलिफ बे है तशय्यो की। मेरे मौला अली ने फरमाया कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम होना। ऐ मेरे बच्चों, मेरे चाहने वालों तक मेरी वसीयत पहुंचा दो, हमेशा जालिम से नफरत करना और मजलूम से प्यार करना। यह तशय्यो की अलिफ बे है। खबरदार, मैं इन बच्चों और जवानों से आरजू और तवक्को रखता हूं कि आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके अतराफ में, आपके आशना लोगों में कहीं किसी पे जुल्म हो रहा हो, उसका साथ जरूर देना, इसलिए कि अली को वो शिया अच्छा लगता है जो मजलूमों का साथ देता हो। ये है तशय्यो की मुख्तसर तरीन तारीफ। मुझे विलायत मौला अली, ताजपोशी मौला अली की का जश्न पढ़ना था, पढ़ रहा हूं, तो ये पैगाम भी देना मेरा जरूरी था। याद रहे कि ये दरवाज़ा है, ये हमें कमालात और अजमतें अता करता है, और इन कमालात और अजमतों का एक बाब यह है कि हमें इस पर इत्मीनान है कि हम मौला अली को पहला इमाम मानते हैं। देखिए, मुझे तो बाज़ औक़ात तकलीफ भी है और ताज्जुब भी है कि अजीब सी बात है कि बहुत सारे मुरीद हैं जो पीरों के बारे में ऐसा बोलते हैं जो पीरों को ही नहीं पता होता कि ये मेरे अंदर भी कोई कमाल है। हाँ, मेरा पीर ऐसा, वो पीर साहब कहते हैं मुरीद बता रहा है कि मैं ऐसा हूं, मुझे तो नहीं पता मैं ऐसा हूं। तो बहुत से पीरों को मुरीदों ने मरवाया है। तो वो जय महफिल पढ़ रहा हूं, आपका हंसना बुरा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को साथ ऐसा ही है जी। भाई, खुदा के वास्ते अपने पीरों से पूछ लो कि अली क्या है। नहीं थक रहे हैं आप? आहिस्ता ऐसा अपने पीरों से पूछ लो कि अली क्या है। सहाबियात तशरीफ फरमा हैं, उम्महातुल मोमिनीन बैठी हुई हैं, रावियात बैठी हैं, हजरत आयशा भी बैठी हैं, हजरत जहरा तशरीफ फरमाए। एक सहाबिया ने आवाज दी, या आयशा, आप जन्नत में नबी की ज़ौजा होंगी, और बीबी जहरा को देखकर कहा, या जहरा, आप जन्नत में अली की ज़ौजा होंगी। जोड़ा कौन सा बड़ा होगा?
सवाल बड़ा अच्छा है। हजरत आयशा ने जवाब देना भी पसंद नहीं फरमाया और जनाबे जहरा को देखकर फरमाया लैतनी कुन्तु शारत रासिक, ए फातिमा काश मैं तुम्हारे सर का एक बाल होती। तमाम असहाब तशरीफ फरमाए। मेरे मौला नबी ने मौला अली के फजाइल पढ़ना शुरू किए। जब किसी ने टोकना चाहा तो फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अली पहुंचाऊं। अल्लाहु अकबर। कभी मैंने एक जुमला कहा था आपसे कि हर एक की अक्ल के मुताबिक बात की जाती है, ऐसा ही है। तो जो भी सामने आता था मौला नबी देखते थे कि ये इसको कैसे अली समझाऊं। अच्छा, हमारे पास तो सारी चीजें जमा है ना, तो हम भी कशकोल बना के पढ़ देते हैं जी। तो मौला नबी देखते थे कि सामने कौन आया हुआ है, इसको कैसे अली समझाऊं। तो कभी फरमाया मसल अलीयन का मसल रास मिनल जसद, अली की मिसाल ऐसी है जैसे सर और बदन। फरमाया मैं अली का बदन हूं, अली मेरा सर है, और हमेशा बदन सर से पहचाना जाता है। कभी फरमाया मसल अलीयन का मसल कमर इज़ा तला अज़ाअत ज़ुल्म, अली की मिसाल चांद जैसी है, और जब चांद चमकने लगता है तो जुल्मतें भागने लगती हैं। कभी फरमाया मसल अलीयन का मसल काबा, तसल्ली दीजिए थक तो नहीं रहे, अगर आप कहेंगे तो बस यहीं रोक दूंगा। मसल अलीयन, तवज्जो, मसल अलीयन का मसल काबा, अली की मिसाल ऐसी है जैसे खाना काबा। यदूरो वला युदार, काबे के गिर्द सब चक्कर काटते, काबा किसी के गिर्द नहीं घूमता। अली खाना काबा की तरह है। कंजूस अली वाला नहीं होता, बुज़दिल अली वाला नहीं होता, तंग नजर अली वाला नहीं होता। घुटे हुए दिमाग का ये पंजाबी, ये सिंधी, ये बलोची, ये सैयद की फजीलत है जी। अच्छा, सैयदों में ले लीजिए, ये काजमी, ये जैदी, ये मिसाल के तौर पे हुसैनी, ये तकवी, ये शिराजी। भाई खुदा के वास्ते हुसैनी कौन है? इमाम बारगाह हमने बांट दिए, मस्जिदें हमने बांट दी, वो बरेलवियों की, ये देवबंदियों की, वो सल्फियों की, ये सुन्नियों की, ये शियों की। अल्लाह की कौन सी है? इमाम बारगाह भी हमने बांट दिए, इमाम हुसैन का कौन सा है? तंग नजर अहले बैत का चाहने वाला नहीं होता। अहले बैत का चाहने वाला बड़ा दिल रखता है, अपने हाथ फैलाए रखता है, सबके लिए गुंजाइश निकालता है। मैं तो गुजारिश करूंगा, बास तंग नजर लोगों से, मेरे ऊपर इस वक्त आफत ज्यादा है, इस तरह की गुफ्तगू बाज लोगों को पसंद नहीं है। मैंने एक जगह कहा कि मुझे सिंध के हिंदू से बड़ा प्यार है, वो या अली मदद बोलता है। तो आपको पता है क्या हुआ? हिंदुस्तान के मोअम्मर सियासतदान मिस्टर संपाल 3 मरतबा वफाकी वजीर रह चुके हैं, मोअम्मर सियासतदान है। उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान को राब्ता किया और कहा ये शहनशाह नकवी से बात कराओ, इसलिए कि ये जो जुमला उन्होंने कहा है ना हिंदुओं के लिए, ये जुमला इस्लामी सकाफत और हिंदू सकाफत को जोड़ने का जुमला है। मेरा क्या कम हो गया, मेरा क्या नुकसान हो गया? मैंने एक इतनी बड़ी जमात को, जो दुनिया में करोड़ों की तादाद में हिंदू बसता है, उनको प्यार की बात कर दी, तो मैं हिंदुओं से तो प्यार की बात करूं और सुन्नी से नफरत करूं? खुदा के वास्ते मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूं, नफरत किसी से नहीं होनी चाहिए। सुन्नी तो हमारी जान है, हो नहीं सकता कोई शिया हो और वो सुन्नी ना हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। भाई जुमला ले लीजिएगा, हो नहीं सकता
कोई शिया हो और वो सुन्नी ना हो। हमारी आरज़ू है सुन्नी भी शिया हो जाएं। मिल जाओ, इस बहस से बाहर निकलो। आप शिया है ना सब, ज्यादातर, क्या सब एक ही तरह सोचते हैं? कौन कहता है हमारी कौम में इख्तलाफ है? यहां मुमकिन है तहरीक जाफरी वाले भी बैठे हों, MWM के दोस्त भी बैठे हों, संगतों के दोस्त भी बैठे हों, जी, तकलीद करने वाले भी बैठे हों, तकलीद न करने वाले भी बैठे हों। ऐसा ही है। तो कौन है जो हमें जोड़ देता है? ये एक जगह पर कौन ले आया हमें? लिहाजा हमें वो इख्तलाफ इल्मी हलकों के लिए रखना चाहिए और इल्मी हलकों में जाकर बात करें और तंग नजरी से बाहर आए। घुटे हुए दिमाग वाला अली वाला नहीं होता, तंग नजर अली वाला नहीं होता। अली वाला बुलंद ख्याल होता है। मैं जुमला हदिया कर रहा हूं, अली वाला दिमाग का आली होता है। अपने दिमाग को आली करने की जरूरत है। शायद आज की महफिल का यही पैगाम हो, या अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे बोलने और सुनने को इबादत शुमार फरमा, इस शहर पर अपना करम नाजिल फरमा, मरहुमीन की मगफिरत फरमा, बानियान और इमाम बारगाह के इंतज़ामिया और हाजरीन और हिम्मत दिलाने वालों के रिज़्क़ में इज़्ज़त में इजाफा फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मौला अली को राज़ी करने के लिए बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।